शोभना और नरेंद्र का बेटा अरुण विदेश में नौकरी करता था। उसने देसी मूल की विदेशी लड़की से वही लव मैरिज कर ली थी। इस बार शोभना और नरेंद्र दिवाली पर अपने बेटा बहू के पास विदेश जा रहे थे। उनके बेटे का प्रमोशन हुआ था, इसलिए उनकी बहू कियारा ने इस बार दिवाली की एक बड़ी पार्टी का आयोजन रखा था। अरुण, तुम क्या करोगे एयरपोर्ट जाकर? माँ जी पापा जी कैब से आ जाएंगे, फिजूल में इतनी दूर लेने जाओगे? तुम्हें पार्टी के लिए और भी तो अरेंजमेंट्स देखने हैं। ठीक है, मैं पापा को फोन कर देता हूँ। हेलो पापा, आप लोग पहुंच गए तो एक काम करो, मुझे आने में समय लग जाएगा। आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आपको सामने ही कैब नजर आ जाएगी। आप घर का एड्रेस दे देना, मैंने आपको फोन पर भेज दिया। ओके, तो आराम से आ जाओगे आप। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। हैं पहली बार शोभना और नरेंद्र विदेश आए थे। बच्चों को वो क्या ही कह सकते थे, इसलिए वो दोनों अपने आप ही किसी तरह घर तक पहुंचते हैं। दादी जी, दादाजी, आपको पता है 2 दिन बाद दिवाली है, बहुत सारे गेस्ट्स आएंगे, मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे। वैसे भी बहुत अच्छा है, इसमें हम एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। दादी, ये सब क्या है? बंटी बेटा, तुम्हारी दादी दिवाली पूजन और दिवाली पर सजाने का सामान इंडिया से लेकर आई है। ओह, मैंने तो ये सब आज तक नहीं देखा दादाजी। ये क्या है दादाजी? ये मिट्टी के दिए हैं बंटी बेटा, और ये दिए जलाने का तेल। दिवाली के दिन ये मिट्टी के दिए जलाकर ही दिवाली मनाई जाती है। दिवाली के दिन इन दियों का विशेष महत्व है। पर दादी, ये दिए क्यों जलाए जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि इस दिन। माँ जी, आप ये सब क्या उठा लाए हो? यहाँ विदेश में ये सब नहीं चलता। हमारे यहाँ दिवाली पर महंगी महंगी लाइट्स का यूज होता है। आप ये सब उठाकर अपनी अटैची में वापस रख दो। ये यहाँ नहीं चलता। माँ जी, पापा जी, माँ जी को समझा दीजिए, हम विदेश में अपने हिसाब से दिवाली मनाते हैं। शोभना की बात अधूरी रह जाती है क्योंकि कियारा बीच में ही टोक देती है। अब शोभना और नरेंद्र भी क्या करते, उन्हें बहू के हिसाब से विदेशी दिवाली मनानी थी, इसलिए वो चुप हो जाते हैं। कियारा अपने हिसाब से दिवाली की तैयारियां कर रही थी। कियारा, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स का अरेंजमेंट गार्डन एरिया में रखवा दिया है। ठीक है, वैसे भी मैंने सारी महंगी लाइट्स गार्डन एरिया में ही लगवाई हैं। बहू, ये खील और खिलौने भी पूजा में रखवा देना। कौन सी पूजा? दिवाली की पूजा बहू। माँ जी, मैं विदेशी दिवाली मना रही हूँ, मैं कोई पूजा के अरेंजमेंट्स नहीं रख रही हूँ। यहाँ पर खाना पीना होगा और सारे गेस्ट डांस वगैरह करेंगे। अरुण बेटा, दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजन तो बहुत जरूरी है, तुम लोग वो नहीं रख रहे हो? सॉरी पापा, इस बार दिवाली पार्टी की सारी तैयारियां कियारा कर रही है, तो मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। अरुण और कियारा वहाँ से चले जाते हैं। शोभना खील खिलौने वापस अटैची में रख देती है। कियारा हिंदुस्तानी तरीके से दिवाली मनाना ही नहीं जानती थी। उसे तो बस ये था कि महंगी महंगी लाइट्स लगाकर गेस्ट को बुला लो और खाना पीना करके दिवाली का त्योहार पूरा हो गया। कियारा ने शुरू से ऐसा ही किया था, इसलिए उसे समझाने वाला कोई था ही नहीं, और वही चीज अब अरुण भी फॉलो कर रहा था। दिवाली का दिन आ जाता है, मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। अरुण, पापा जी ने कुर्ता पजामा पहन लिया है, और माँ जी की साड़ी भी देखो कितनी पुरानी स्टाइल की है। कियारा, माँ पापा शुरू से ही ऐसे कपड़े पहनते हैं, उन्हें कुछ नहीं कह सकते। अभी मेहमान आने शुरू हो गए, अब तुम सब कुछ छोड़कर उनका वेलकम करो, ठीक है? ओके। कियारा और अरुण पार्टी में आए मेहमानों की खातिरदारी में लग जाते हैं। तभी अचानक गार्डन एरिया की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, सब तरफ अंधेरा हो जाता है। उफ, ये कैसे हो गया? मैंने तो इतनी महंगी और इम्पोर्टेड लाइट लगवाई थी, ये लाइट्स बंद कैसे हो गई? डेविड, जरा जाकर देखो लाइट्स को क्या हुआ है। पार्टी में आए सभी मेहमान परेशान हो जाते हैं क्योंकि पार्टी में सब तरफ अंधेरा था। मैम, सब कुछ ठीक है, घर के अंदर की लाइट्स आ रही हैं, पर गार्डन एरिया की लाइट्स खराब हो गई हैं। ओहो, अब इतने सारे मेहमानों को कैसे हैंडल करेंगे? इतने अंधेरे में ये सब कैसे होगा? सुनो जी, दिवाली के दिन घर में अंधेरा अच्छी बात नहीं, आप जरा मेरे साथ चलो। शोभना अंदर जाती है और अपनी अटैची में रखे दिवाली के दिए और तेल निकालती है और थाली में सजाकर कुछ देर बाद वो बाहर आती है। कियारा बहू, तुमने गार्डन की लाइट्स जल्दी बंद करवा दी। हमें लगा लाइट्स थोड़ी देर से बंद होगी, इसलिए तुम्हारी सासू माँ और मैं आराम से दिए जला रहे थे। अरुण बेटा, कियारा बहू, ये सारे दिए गार्डन एरिया में सजा दो, तब तक हम और दियों में तेल डाल कर लाते हैं। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, ये दिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यस मिसेस ब्रगेंजा, ये लाइट्स तो बहुत सुंदर हैं, इट्स नेचुरल। पार्टी में आए सब लोग दियों की सजावट देखकर बहुत खुश होते हैं। कियारा बहुत शर्मिंदा थी, उसने अपनी सास और ससुर के साथ किस तरह से व्यवहार किया था, वो इसी बारे में सोच रही थी। आज उन्होंने दिए जलाकर पार्टी को संभाल लिया था। तभी बंटी सबके बीच कहता है,
दादी, आपने बताया नहीं कि ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? बंटी बेटा, क्योंकि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे, इसलिए उनके स्वागत की खुशी में सभी नगर वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। इसी खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है और कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अनिवार्य है और साथ में देवी लक्ष्मी, जो धन और वैभव की देवी हैं, उनकी भी पूजा का बहुत महत्व है। इसीलिए दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। फिर तो हमें भी दादाजी और दादी जी लक्ष्मी गणेश का पूजन करना चाहिए ना? बंटी बेटा, तुम सही कह रहे हो और आज हम सब मिलकर लक्ष्मी गणेश का पूजन और आरती करेंगे। माँ जी, आप जो खील और खिलौने लाई थी वो कहाँ रखे? कियारा की बातें सुनकर शोभना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसके पश्चात शोभना अपनी संस्कृति के हिसाब से दिवाली का पूजन और आरती करती है। पार्टी में आने वाले सब मेहमान भारतीय तौर तरीके से मनाई जाने वाली दिवाली की बहुत तारीफ करते हैं। बंटी भी अपने रीति रिवाज को समझता है। शोभना और नरेंद्र उसे सारे त्योहारों के बारे में विस्तार से समझाते हैं और उसके बाद शोभना और नरेंद्र अपने बेटा बहू और पोते के साथ घुल मिल कर रहते हैं। कियारा भी अपना व्यवहार बदल लेती है और कुछ दिन विदेश में रहकर शोभना और नरेंद्र खुशी खुशी इंडिया वापस लौट आते हैं।